राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रहे 75 छात्र छात्राओं को लेकर परिवहन निगम की बस पहुंची अयोध्या जनपद। राजकीय इंटर कॉलेज में सभी छात्र छात्राओं का हुआ मेडिकल प्रशिक्षण। खबर अयोध्या से। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन 2 के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने गए छात्र छात्राओं को लेकर रोडवेज महकमे की 3 बसें रविवार को अयोध्या जनपद पहुंची। जनपद पहुंचने पर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में इन 3 बसों से आए जनपद के सभी 75 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से थर्मल स्कैनिंग की गई और जांच के लिए खून का नमूना भी लिया गया। रोडवेज की 3 बसों से जनपद पहुंचा एक छात्र पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर का रहने वाला है, जिसको घर भिजवाने की व्यवस्था कराई जा रही है। जनपद पहुंचे सभी छात्र छात्राओं की मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव आने पर इनको घरों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। किसी की रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आती है तो उसे आइसोलेशन केंद्र भेजा जाएगा। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर कोचिंग के लिए राजस्थान प्रांत के कोटा शहर गए हुए थे। नोवेल कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण के बाद भारत सरकार की ओर से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। कोचिंग करने गए छात्र छात्राएं वहीं कोटा में फंस गए। कोटा के कोचिंग संचालकों को उम्मीद थी कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा और व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, लेकिन आए दिन कोरोना पॉजिटिव के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के चलते भारत सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। लॉकडाउन पार्ट 2 घोषित होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने गए छात्र छात्राओं में हलचल मच गई। कोचिंग संचालकों के माध्यम से राजस्थान सरकार से संपर्क किया गया और फिर केंद्र सरकार तथा संबंधित प्रदेश सरकारों से बातचीत के बाद कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को वापस लाने की योजना पर काम शुरू हुआ। प्रदेश से परिवहन महकमे की बसें राजस्थान के कोटा भेजी गईं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए एक बस से जनपद अंबेडकर नगर के एक छात्र समेत जिले के 25, दूसरी से 33 और तीसरी रोडवेज बस से 15 छात्र छात्राओं को लाया गया। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की टीम पहले से ही जीआईसी परिसर में तैयार थी। छात्र छात्राओं के पहुंचने पर स्वास्थ्य महकमे की टीम ने एक की थर्मल स्कैनिंग की और रैपिड टेस्ट किट से जांच के लिए सभी का खून का नमूना भी लिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार व सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि जांच के लिए ब्लड सैंपल लिया गया है। सभी 75 लोगों की रैपिड डायग्नोस्टिक किट से जांच कराई जा रही है। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी उनको घरों में ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनको आइसोलेशन केंद्र भेजा जाएगा तथा पीसीआर जांच भी कराई जाएगी। अयोध्या से नौशाद आलम की रिपोर्ट। ये रैपिड डायग्नोस्टिक किट है। इससे मनुष्य के बॉडी में एंटीबॉडीज़ का लेवल पता करते हैं। जो कोरोना का अगर इन्फेक्शन होता है तो 5 से 6 दिन के बाद डेवलप होता है। इसमें निगेटिव होने का मतलब ये है कि अभी इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है। जो निगेटिव होते हैं उनको हम लोग होम क्वारंटाइन करके घर के लिए छोड़ देते हैं। 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे, जिससे कि अगर कोई बाई द वे और भी सिम्टम डेवलप होता है तो फिर इनको फिर आगे जांच की जाएगी। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें ये हो सकता है कि जो RT-PCR टेस्ट हम लोग करते हैं, नेजोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल स्वाब लेके वो टेस्ट कराएंगे। वो अगर पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन है। अगर वो निगेटिव हो जाता है इसका मतलब ये इन्फेक्शन नहीं है। देखिए, आज सुबह हम लोग को ये सूचना मिली कि कोटा से उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा अपनी बसों से कोटा में जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अयोध्या जनपद की 3 बसें आ रही हैं। आज एक बस अभी तक आई है जिसमें 26 लोग हैं। आगे 2 बस और आएंगी जिसमें एक में 15 और एक में 33 लोग हैं। उन लोग को यहाँ पर जीआईसी में उनका रैपिड डायग्नोस्टिक किट, जो नया किट हम लोग को प्राप्त हुआ है, उससे ब्लड सैंपल के माध्यम से हम लोग टेस्टिंग करेंगे। इस किट में 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। जिसका नेगेटिव आएगा उसको उनके घर पे छोड़ दिया जाएगा होम क्वारंटीन करने के लिए और डिस्चार्ज स्लिप दे दी जाएगी।
यदि किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको फैसिलिटी क्वारंटीन में ले जाके उनका फिर से PCR टेस्ट कराएंगे। इसमें सब जनपद अयोध्या के ही बच्चे हैं। हमारे पास वैसे तो बसें और जनपदों में भी जा रही हैं, पर जो हमारे जनपद में आ रहे हैं लोग, उसमें कुछ लोग शहर के हैं, कुछ ग्रामीण इलाकों के हैं, तो उनके अभिभावकों को वो लोग बुला ले रहे हैं और फिर वो चले जाएंगे। यहाँ पर सदर तहसील के लोग लगे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे हैं, पूरा जिला प्रशासन यहाँ लगा है। सभी बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था कर दी गई है। पराग डेयरी से उन लोगों को अच्छा दूध भी दिया जा रहा है। किसी प्रकार की उन्हें समस्या ना हो, यही हम लोग का